कोई कोई एक ऐसी ख्वाहिश नहीं जो मैंने उनकी पूरी नहीं की, लेकिन आज तक उनकी जबान पे शुक्रिया का लफ्ज नहीं आया एक भी। अरे जो लोग अपने रब का शुक्र अदा नहीं करते उनको मेरी कुर्बानियां कहां से याद रहेंगी। अगर इस घर के लोग मुझे अपना ना मानते होते तो उन्होंने मुझसे इतनी तवक्कुआत ना लगाई होती। उषा, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। उषा, मैंने कहा ना, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। जुनैद, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा, छोड़ो मेरा हाथ। कोई देखता है तो देखे। तुम्हें इस बात से सरोकार नहीं होना चाहिए कि आरिफ यहाँ क्या लेने आया था और क्यों आया था। तुम अपने आने का मकसद बताओ हमें। वैसे भी तुम अब इस घर के फर्द नहीं रहे हो। इसे यहाँ कौन आता है कौन जाता है ये तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, खाना सही नहीं बना है क्या? नहीं, ठीक है, बस थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया। हाँ तो क्या हुआ अगर नमक ज्यादा हो गया? इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है जो आपने इस तरह मुंह बनाया हुआ है। उस समय मैंने मुंह कब बनाया? खा तो रहा हूं ना। हाँ तो नहीं खाए, बाहर से जाके ले आए। तो रोज और करता ही क्या? यही तो हो रहा है। तो क्या मैं कहती हूँ आपसे, आपको खुद ही शौक है बाहर से खाने लाने का, मैंने तो कभी फरमाइश नहीं की। उसना तुम मुझे मना भी नहीं करते। जहांगीर, आई एम टेलिंग यू, मुझसे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको घर से बाहर किसी पे गुस्सा है तो उस पे जाके गुस्सा निकालें, मेरे ऊपर ये तेवरियां चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ और मुझे किसी पर भी गुस्सा नहीं है, समझी? हाँ हाँ तो करे गुस्सा। सारे दिन इतनी मेहनत से दिल लगा के आपके लिए खाना बनाऊं और उसके बाद आपकी कड़वी कसेली बातें भी सुनूं। पागल समझ के रखा हुआ है मुझे? नहीं, पागल तो मैं हूँ पागल। क्यों? क्या हुआ? कल तक तो बड़ी हरी हरी सूझ रही थी, आज क्या हुआ? सारी मोहब्बत का भूत उतर गया बस? तुमसे तो बात करना ही बेटा। हाँ तो मत करो ना बात। एक बात के पता नहीं कितने मतलब निकाले हो तुम। बातें सुनानी आती हैं बस। मैं भी नहीं बनाऊंगी कल से खाना किसी के लिए। हाथ भी कट गया मेरा। फरजाना, हाँ, बात करना चाह रहा हूँ तुमसे। समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह करूँ, बहुत शर्म महसूस हो रही है मुझे। जी भाई, आप बोले, बात क्या है? सब खैर तो है ना? मैंने आज तक मुख्तार की हर बदतमीजी का जवाब बहुत तमीज से दिया है, वो भी सिर्फ तुम्हारे मुंह पे। लेकिन पानी अब सर से ऊपर गुजर चुका है। भाई आप पहले क्यों गुजवा रहे? सीधी सीधी बात करना। साफ और सीधी बात यह है कि मुख्तार की आंखों में मैंने हिना के लिए मैल देखा है। बुरी नजर रखता है वो हिना पे। बहुत हो चुकी। मुख्तार को समझाओ कि बात आ जाए अपनी बेगैरती से, और दूसरी सूरत में दोनों यहां से जा सकते हो। मेरी शराफत को मेरी बुज़दिली ना समझना। आज जहांगीर ने मुझसे कितनी बदतमीजी से बात की। कहा मोहब्बत के इतने बड़े बड़े दावे थे और कहा इतनी बेजारी। इस तरह से कोई चिल्लाता है क्या? इतनी मेहनत से उसके लिए सब कुछ बनाया था और उसने 2 मिनट में मेरी इतनी इंसल्ट की। एक वक्त था कि मेरी तारीफें करते करते उसका मुंह नहीं थकता था, और अब इतनी बेजारी, इतनी बेरुखी। उसका बस नहीं चल रहा था कि उठाकर मुझे थप्पड़ ही दे मारता। कहीं अम्मा का कहा सच तो नहीं साबित हो जाएगा? मैं जहांगीर के लिए जो इतनी बड़ी बाजी खेल कर आई हूँ, कहीं मुझे उसमें शिकस्त तो नहीं हो जाएगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है।
कि मुझे आज क्या हो गया था। मैं नाहक हुस्ना पर बरस पड़ा। आखिर उसने किया ही क्या था? वो सही कह रही थी, इतने दिल से उसने मेरे लिए खाना बनाया और मैंने उसको इतनी बातें सुनाई। वो मेरे बारे में क्या सोच रही है? मुझे उस पर इसका रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जिनसे मोहब्बत हो उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है कभी? मगर मैं भी क्या करूं, कभी कभार वो बहुत अनरीजनेबल हो जाती है। इतनी तो कोशिश करता हूं मैं कि उसे कुछ ना सकूं, मगर हर बार कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। मैं हिम्मत हारने वालों में से हुस्ना मेरी चाह, मेरा जुनून, उसे किस तरह मनाना है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। फरजाना, फरजाना, क्या हुआ? और कहाँ थे इतनी देर से? बैठो। मैंने घर का इंतजाम कर लिया। तुम अपना और बच्चों का सामान पैक करो। आज हम कल ही अपने घर में शिफ्ट करेंगे। मुख्तार तुम ठीक है? वाकई? या अल्लाह तेरा शुक्र है हम अपने घर में रहेंगे। तेरा लाख लाख शुक्र। मैं अम्मा को बताती हूँ। हुस्ना मैं जानती हूँ आप मुझसे एक्सक्यूज करने आए हो, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। गलती मेरी थी, मुझे ख्याल रखना चाहिए। नहीं नहीं, गलती तो बल्कि मेरी थी, नो डाउट मेरी। मुझे इस तरह तुम पर ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम मेरे लिए बहुत एफर्ट्स करती हो। ये मैं ही तो हूं जो तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक करता है। सॉरी। इतना कुछ तो किया आपने मेरे लिए। अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास रह रहे हैं, मेरे साथ रहते हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आप शौहर हैं मेरे, कुछ भी कह सकते। ठीक है, मैं तुम्हारा शौहर हूं, लेकिन शौहर होने का मकसद ये नहीं है कि जो मुंह में आया वो कह दिया, अपनी बीवी को ह्यूमिलिएट कर। I'm sorry, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। बस मेरे लिए इतना ही काफी है कि आपको आपकी गलती का एहसास हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि हम बाहर कहीं खाना खा? नहीं बाबा नहीं, हरगिज नहीं। तो मैं अगर मर भी रही होंगी तो आपके साथ बाहर खाने पे नहीं जाऊंगी। इसका मतलब है कि तुमने मुझे माफ नहीं किया? नहीं जहांगीर, देखें कुछ भी है, आपकी बात तो ठीक थी ना। खुदा जानता हूं, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। मैं जानती हूँ, लेकिन बहरहाल आपकी बात ठीक है। अच्छा चलें, अब आप कोई फरमाइश करें मुझसे, मैं फिर से ट्राई करती हूँ कि मैं अच्छा सा खाना बनाऊं और इस बार कोई गलती ना हो। तुम कितनी अच्छी हो। I'm sorry। मुझे पता है मैं बहुत अच्छी हूँ। It's okay, सॉरी की कोई जरूरत नहीं। बैठे, मैं किचन में जाके कुछ ट्राई करती हूँ। किस्मत का सिकंदर हूँ मैं, राजा इंदर हूँ, मेरा हुक्म यहाँ चलता है, मेरे आगे कोई क्या है, मैं सबसे बढ़कर हूँ। क्या खबर है यहाँ, क्या से क्या हो गया, तेरे बाद जो पास
सिकंदर हूँ, मैं राजा इंदर हूँ। हिना, हिना। हमीद, आप अभी तक गए क्यों नहीं? मैंने आपसे कहा है ना कि अम्मा को गए हुए बहुत देर हो गई। आप खुदा के लिए जाकर देखिए वो कहाँ पर है। मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। अम्मी हो कोई भी हो, वो लोग जब तक अपनी मनमानी ना कर ले चैन से नहीं बैठे। आप गलत समझ रहे हैं हमीद। फरजाना आपा और मुख्तार भाई घर देखने के लिए गए, अम्मा तो उनके साथ गई ही नहीं थी। क्या मतलब है आपका? अम्मी कहाँ गई हैं? रेहाना और समीना ने बताया कि वो बैंक गई थी, लेकिन थोड़ी देर में आ जाने का कहकर गई थी। अब तो बहुत देर हो गई। बैंक? लेकिन बैंक किस लिए गई अम्मी? वो आपने जब फरजाना आपा को पैसे देने से इनकार किया तो काफी ज्यादा नाराज हो गई थी सबसे। बहुत शोर मचा कर, इसीलिए अम्मा बेचारी ने सोचा कि उन्हें अपने अकाउंट से पैसे दे दें। अब मैं कहाँ जाऊं? देख लिया आपने? कहा था मैंने कि इनके जहन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी हमीद बात कर रहा हूं। क्या? बेटे जी पहुंच रहा हूं मैं। जी मैं पहुंच रहा हूं। क्या हुआ है हमीद? किसका फोन है? जी का एक्सीडेंट हो गया है, अस्पताल से फोन है, जा रहा हूं। तो रखो। जहांगीर, आप बिला वजह परेशान हो रहे। इतनी चोट नहीं लगी है मुझे। पागल होगी, क्या बातें कर रही? चुप करो। पूरी उंगली काट ली और कहती उतनी से लगी, उतनी से लगी। जहांगीर, आप बिला वजह कॉन्शियस हो रहा है। यार तो क्यों ना हूं मैं? सही तरह से अगर सब्जियां नहीं काटी जाती तो मुझे बता दो यार, मैं ले आऊंगा बाहर से आके कुछ खाना, लेकिन अपने आप को नुकसान तो ना पहुंचाऊं। हाँ, जिद्दी पुश्ती रईस है ना जो बाहर से लेके आएंगे रोज रोज। बस हो गई बैंडेज, अब सही हो जाएगा। तकलीफ हो रही है, देखो आहिस्ता से। बहुत तकलीफ हो रही है। कहाँ जहांगीर क्या है? बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं बिल्कुल। तुम जानती हो उससे मैं तुम्हारे बारे में कितना पोसेसिव, कितनी केयर करता हूँ। इतनी दीवानगी अच्छी नहीं होती। अब दीवानगी कहो या पागलपन, जो भी है ऐसे ही हूँ। पागल है, बिल्कुल पागल है। सीरियसली बताओ ना, तकलीफ तो नहीं हो रही? पापा नहीं हो रही, लिख के दे दूं? अब हुई। जहांगीर! अस्सलाम वालेकुम भाई। मुझे फोन आया था, बताया गया कि अस्पताल में यहाँ पे मेरी वालदा को लाया गया, एक्सीडेंट हुआ है। आई हमीद नाम है मेरा, मैं गौसिया नाम है, गौसिया। डॉक्टर, मेरी वालदा कैसी? उन्हें सीने पर गोलियां लगी हैं। उनकी हालत बहुत नाजुक है। उन्हें बर वक्त हॉस्पिटल तो पहुंचा दिया गया है, लेकिन सीने में गोलियां लगने की वजह से मामला काफी क्रिटिकल है। कुछ करो। हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। उनका फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। जो करता है। क्या? सब कुछ आ गया मेरे शौहरे नामदार को। नहीं आई तो टाई बांधना दिया। जब इन सब कामों के लिए तुम जैसी बीवियां हो, फिर हम शौहरों को जहमत करने की जरूरत क्या है भला? लेकिन सोच रही हूँ कि शौहर को इतना भी आदी नहीं होना चाहिए बीवी का। अच्छा, तो फिर एक दफा फिर से सोच लो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारा आदी नहीं रहा तो फिर किसी और का आदी हो जाऊंगा। हाँ, हरगिज नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा। श्योर? क्योंकि जो मेरा है उसे मैं किसी और का होने नहीं दूंगी। क्या बात। चलो इसी बात पे टाइप बैलेंस करो। नॉट देखो।
सब ठीक है? I'm sure तुमसे अच्छी तो कोई टाइप आ नहीं सकता यार। मैंने तो आपको भी अपने साथ बांध के रखा हुआ है। इसमें तो खैर कोई शक नहीं है। अच्छा मैं परफ्यूम लेकर आती हूँ। रुक जाओ ना, मेरे लिए तो बस तुम्हारे वजूद की खुशबू का हिसार ही काफी। लो, जब भी इस तरह का कोई मोमेंट होता है मेरे और तुम्हारे दरमियान में, ये रखी हुई रूसिया पता नहीं कहां से चलाता है। मैं देखती हूँ कौन है। कौन आ गया इस वक्त? जुनैद, तुम मना किया था ना यहाँ मत आना, जाओ यहाँ से। जुनैद, इस बार नहीं उस्ता बीबी, बार बार अपने पे दरवाजे बंद होने नहीं दूंगा। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। जुनैद, तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते हो? मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। याद है लास्ट टाइम तुमने मुझे कहा था कि मेरा शौहर नीचे खड़ा, मुझे जाने दो, तो मैंने तुम्हें जाने दिया था, लेकिन अब तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। जुनैद, मेरा हाथ छोड़ो, मैंने मना किया है ना। हाथ छोड़ के बात करो। बोलो क्या बकवास करनी है? यहाँ खड़े खड़े नहीं, तुमने सुना है ना कि दीवारों की भी कान होते हैं, और ऐसी बातें कि तुम भी नहीं चाहोगी कि जमाने को भी खबर है। तो अंदर चलकर आराम से बातें करो। चूड़ी अच्छी है। अगर इतना तमाम हमारे लिए कर लिया होता तो शायद हम भी साथ होते। देखो जुनैद, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है। ताल्लुक तोड़ने और खत्म करने में बहुत फर्क है उसना। जो ताल्लुक बोझ बन जाए उनका टूट जाना ही बेहतर होता है। अगर यही बोझ माल और दौलत से लदा होता तो चाहे तुम्हें इतना बुरा नहीं लगता। मैं और मेरा ताल्लुक। यही बकवास करने के लिए आए थे यहाँ? कह लिया जो कहना था, अब जाओ यहाँ से। अरे इतनी बेरुखी ये अंदाज, कभी हम में तुम्हें भी करार था, तुम्हें याद हो या ना हो। जुनैद, तुम चाहते क्या हो? तुम्हें मेरी चाहत की कहां फिक्र? तुम चाहत और मोहब्बत का रिश्ता खत्म कर चुकी हो उसना। देखो जुनैद, एक बात के लिए अपना माइंड मेकअप कर लो कि ये रिश्ता अब कभी इस्तेवार नहीं हो सकता, किसी कीमत पर भी नहीं। शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि कुदरत ने एक बार हमें फिर मिला दिया। मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, इस ऊपर वाले फ्लोर में मेरा अपार्टमेंट है, और एक पड़ोसी होने के नाते मेरा तुम पर बहुत हक है। बस मैं लिहाज कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है जुनैद। देखो प्लीज मेरे लिए मजीद मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश मत करो। अरे मैं तुम्हारी मुश्किलात दूर करने तो आया हूँ। जुनैद, बिहेव। क्या हो गया? चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूं। रिलैक्स जुनैद, जुनैद बस, जुनैद।
किस्मत का सिकंदर हूँ मैं राजा, किस्मत का सिकंदर हूँ मैं राजा इंदर हूँ। तुम ऑफिस में बैठे रहो और वो किसी और के साथ जमाने भर में घूमती रहे। कहना क्या चाह रही हैं आप? हुस्ना को क्यों बीच में लेकर आ रही हैं? आज शाम किसी अनजान शख्स के साथ घूमते हुए देखा है। तुम दोनों के अलग रहने का यह मकसद बिल्कुल नहीं है कि तुम उसको इतनी आजादी दो। अच्छा ही हुआ जो वापस घर से चली गई हैं। अपने बच्चों के साथ हमारे सर पर सवार थीं। और तो और मुख्तार भाई भी यहाँ आके बैठ जाते। अच्छा ही हुआ जो भाईजान ने घर से निकाल दिया उन्हें। अम्मा को तो वैसे ही हमारी कोई फिक्र नहीं थी, और जो 2-4 चीजें जोड़ी थी आपा वो भी ले गई। ये फूल कौन लाया बाय द वे? ये जहांगीर वो अपार्टमेंट में मेरी नई फ्रेंड बनी है, बस वो मुझसे आज मिलने के लिए आई थी, वही लेकर आई थी। हैरत की बात है, कल तक तो तुम मुझसे ये कह रही थी कि तुम्हारी कोई दोस्त ही नहीं बनी अभी तक, फिर आज ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी दोस्त तुम्हारी